नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। सीधी खबर देहरादून से आ रही है। हिंदी में होगी एमबीबीएस की अब पढ़ाई। धामी सरकार ने पाठ्यक्रम को अनुमति दे दी है। एक्सपर्ट कमेटी जाएगी मध्य प्रदेश। कमेटी करेगी पाठ्यक्रम का अध्ययन के बाद ही उत्तराखंड में लागू होगी पढ़ाई। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी ब्रेकिंग खबर टीवी स्क्रीन पर। देहरादून से हिंदी में होगी अब एमबीबीएस की पढ़ाई। धामी सरकार ने पाठ्यक्रम को अनुमति दे दी है। एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो मध्य प्रदेश जाएगी। वहां जाकर इस पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन करेगी और उसके बाद ही उत्तराखंड में इसे लागू कर दिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की तस्वीरों के साथ टीवी स्क्रीन पर। देखिए, एमबीबीएस का पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश में फिलहाल हिंदी के माध्यम से किए जाने का निर्णय उनके शासन द्वारा लिया गया है। तो इसी के तर्ज पर उत्तराखंड में भी हिंदी मीडियम एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी मीडियम के माध्यम से हिंदी लैंग्वेज में पूरा जो पाठ्यक्रम हम लोग तैयार करने की अभी कोशिश अभी चल रही है। फिलहाल माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग भी हो गई है और माननीय मंत्री जी ने डॉक्टर सयाना जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करने के लिए कहा है, जो मध्य प्रदेश जाएगी और उस पूरे प्रोसेस का अध्ययन करेगी। प्रदेश के स्थापना दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन प्रदेश स्थापना दिवस में कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में गोष्ठी के आयोजन की बात कही है। इसी के साथ इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पदयात्रा के साथ प्रदेश आंदोलन में शहीदों को भी सम्मानित करने की बात कह रहे हैं। वहीं प्रदेश के स्थापना दिवस पर कांग्रेस के आयोजित कार्यक्रमों पर तंज कसते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ दिखावे की राजनीति करने में माहिर है, लेकिन शहीदों का सच्चा सम्मान सिर्फ बीजेपी की सरकार में किया जा रहा है। कैबिनेट बैठक में और निर्णय ये लिया गया था कि दिवाली कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा काम किया बेरोजगारी को दूर करने के लिए और वही हमारी प्राथमिकता भी थी। पृथक पहाड़ी राज्य हमने मांगा ही इसलिए था कि हमारे युवाओं को हमारे प्रदेश के संसाधनों से लाभ पहुंचे। इसके तहत पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने सिटकुल और पिटकुल की स्थापना करी। कांग्रेस के ही कार्यकाल में उपनल जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई। कांग्रेस के ही कार्यकाल में जो तमाम बाहर की इंडस्ट्रीज यहाँ पर सेटअप हुई, उनके साथ एमओयू साइन किया गया कि 70% इसमें जॉब्स जो हैं वो स्थानीय युवाओं को दिए जाएंगे। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये कह रहे हैं कि 22 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं करके दिखाया, उत्तराखंड आंदोलनकारियों का या आंदोलनकारियों का कोई भी समर्थन नहीं किया, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि जरा अपने आंकड़े साफ करें और आंकड़े साफ करके अगर मीडिया में आए और कोई बयान दे तो शोभा देता है। बिना आंकड़ों की मर्यादा को न तोड़े तो ही अच्छा लगता है। जनता ने उनको आईना दिखाया और करारा आईना दिखाया है कि जनता उनको कहीं भी समर्थन नहीं दे रही है। चमोली में पुलिस अधीक्षक प्रमींद्र डोभाल ने अवैध नशा कारोबारियों पर नकील कस लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक प्रमींद्र डोभाल ने सभी क्षेत्र अधिकारी, थाना अध्यक्ष और एसओजी को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके बाद नशे के खिलाफ एसओजी की एक संयुक्त टीम गठित की गई। इस दौरान तस्कर कुंवर सिंह को अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया और तस्कर के पास से 1 किलो 600 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नशा तस्करों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रामनगर में यहां पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों और कोतवाली पुलिस के जवानों ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकालते हुए जागरूक अभियान चलाया। पुलिस क्षेत्र अधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। फ्लैग मार्च में कोतवाल अरुण कुमार सैनी के अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। ये आरएएफ मेरठ द्वारा एक एरिया डोमिनेशन का इनका एक प्रोग्राम होता है। इनके अंडर में जितने भी ज़िले आते हैं ये हर ज़िले का एरिया डोमिनेशन करते हैं। उसी डोमिनेशन के तहत आज नैनीताल के रामनगर पर आए हैं। इनके द्वारा
रामनगर के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। जानकारी प्राप्त करने के बाद यहाँ क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या है, और उसके बाद उसका फ्लैग मार्च किया जाएगा। रामनगर के हाथीनगर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक मोनू कश्यप कोटद्वार रोड के पास का रहने वाला था। परिजनों ने बताया कि मोनू दीपावली की रात को लापता हो गया। मोनू के लापता होने की शिकायत भी पुलिस में दर्ज कराई गई थी। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो मोनू को बचाया जा सकता था। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया था और लगातार जांच पड़ताल चल रही थी। लगातार अब इस पूरे मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है। तो भाई की डेड बॉडी मिली है, क्या है पूरा मामला? मेरे भाई की कल डेड बॉडी मिली है, पूरा कंकाल मिला है, मांस भी नहीं है, उसकी हत्या करी गई है। वो अपने बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जाता था, लेकिन उस रात उसी के साथ ही था और उसी के साथ ही लोग बता रहे हैं झगड़ा हुआ है। कब गायब हुआ था भाई और किसके साथ गया था? गग्गा के ही साथ था उसी दिन, और उसी रात 10:30 बजे उसी के साथ था और वहीं पे झगड़ा हुआ है। वहीं वो कह रहा मैं बेहोश पड़ा, वो झूठ बोल रहा है, वही बताएगा मेरे भाई के साथ क्या हुआ है। देखिए 24 तारीख दिवाली के दिन एक मोनू नामक व्यक्ति जो है गायब हो गया था, जिसकी गुमशुदगी थाना पे लिखी थी। हमारे द्वारा इसमें लगातार जांच की। कल हाथीनगर में एक फॉरेस्ट कर्मचारी की सूचना पर एक कंकाल बरामद हुआ है, जिसकी परिजनों ने उसकी पहचान मोनू के रूप में की है। इस संबंध में सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इस संबंध में हमारे द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां एक मिठाई की दुकान में अचानक से अजगर घुस गया। अजगर के दिखने से दुकान में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद दुकान में अजगर आने की सूचना वन विभाग को तुरंत दी गई। लेकिन काफी देर तक वन विभाग की टीम जब अजगर का रेस्क्यू करने नहीं पहुंची तो दुकान के ही एक कर्मचारी ने हिम्मत दिखाते हुए कड़ी मशक्कत कर अजगर को बाहर निकाला। पूरे मामले का किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। अरे भैया ढंग हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए उधम सिंह नगर से पीआरडी और होमगार्ड जवानों की कंपनी को कुल्लू के लिए रवाना कर दिया गया है। पीआरडी कमांडर जेके भट्ट ने बताया कि जवान 7 से 14 तारीख तक चुनाव ड्यूटी को संपन्न कराने में अपना सहयोग देंगे। घर से हिमाचल निर्वाचन पे हमारे 250 होमगार्ड जा रहे हैं, जो कुल्लू के लिए डिप्लॉयड किए गए हैं। अलग अलग होमगार्ड जा रहे हैं, जिसमें गदरपुर से 13, जसपुर से 17, सितारगंज से 17, नगर कंपनी काशीपुर से 53, बाजपुर से 48, काशीपुर ग्रामीण से 49, खटीमा से 48 और रुद्रपुर कंपनी से 5 होमगार्ड। तो कुल 250 होमगार्ड, 250 होमगार्ड जा रहे हैं। कोटद्वार में 2 लड़के एक लड़की को यहां भगाने का प्रयास करते हुए पकड़े गए। स्थानीय लोगों ने जब लड़कों को पकड़ने का प्रयास किया तो एक लड़के ने यहां नयार नदी में छलांग लगा दी। वहीं स्थानीय लोगों ने एक लड़के की जमकर यहां पिटाई कर दी। दोनों लड़कों को इलाज के लिए यहां बैजोर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि ये दोनों ही लड़के यहां पर एक लड़की को भगाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान लोगों ने इन्हें पकड़ लिया। एक ने छलांग लगा दी नदी में और दूसरे को लोगों ने पकड़कर जबरदस्त तरीके से उसकी पिटाई कर दी। बंदा करो दिखाओ जो तो घर में डांट डपट से नाराज होकर घर छोड़कर भागने की कोशिश कर रही 2 नाबालिग लड़कियों को थराली पुलिस ने सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया है। वहीं इन नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देवाल ब्लॉक के एक गांव की 2 नाबालिग लड़कियां माता पिता की डांट से गुस्सा होकर घर से फरार हो गई। काफी खोजबीन करने के बाद जब नहीं मिली तो परिजनों ने देवाल चौकी में गुमशुदगी की तहरीर दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सर्विलांस सेल की मदद से दोनों लड़कियों को
बरामद किया। वहीं दोनों लड़कियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को बयान देते हुए बताया कि 2 व्यक्तियों ने उनके साथ छेड़खानी की है, जिसके बाद पुलिस ने मधुसूदन पुरोहित निवासी पेनगढ़ और स्वरूप सिंह उर्फ आशुतोष राणा निवासी रुद्रप्रयाग को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। देखिए, देवाल से जो 2 लड़कियां नाबालिग लड़कियां अपने घर से भागी हुई थी, उनको गिरफ्तार और बरामद कर लिया गया है और थाने में ला करके उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुई है और इसके तहत जो मुकदमा अब पंजीकृत हुआ था उसके तहत जो नामजदों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। ये चेकिंग के दौरान नारायण क्षेत्र से इनको बरामद किया गया था और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहिए। विकासनगर के मेहुवाला खालसा गांव में अनिल शर्मा के नाम पर आवंटित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, यहां पर तहसील प्रशासन ने औचक छापेमारी की। इस दौरान दुकान संचालक मौके से नदारद मिला, जिसके बाद संपर्क करने पर वो मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके चलते कार्रवाई करने पहुंची टीम ने दुकान को सीज कर दिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि उक्त सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर 2 तारीख को माल उठान के बाद भी अभी तक ना तो राशन बांटा गया और न ही दुकान को खोला गया। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उक्त राशन को कालाबाजारी करके ठिकाने लगा दिया गया और अब कार्रवाई से बचने के लिए दुकान संचालक जांच कराने से डर रहा है। 67 क्विंटल 50 किलो चावल आया था
जो सरकार द्वारा फ्री में मिलने वाला राशन, जो भारत सरकार द्वारा फ्री में मिलने वाला जो राशन है, 67 क्विंटल 50 किलो चावल, 7 क्विंटल 50 किलो गेहूं, जो गरीब व्यक्तियों के लिए, गरीब परिवार कार्ड धारकों के लिए जो राशन आया था, उसको उक्त डीलर अनिल शर्मा द्वारा ब्लैक कर बेच दिया गया है। दिनेशपुर में रामबाग के भागड़ा में गंगा स्नान करने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। साथ ही गंगा स्नान के उपलक्ष्य पर हजारों लोगों ने आस्था में डुबकी लगाई, जिसके बाद सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गंगा मैया की पूजा अर्चना की और अपनी मनोकामनाएं मांगी। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने कहा कि पिछले कई सालों से यहाँ पर दूर दूर से सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं और गंगा स्नान करते हैं। बता दें कि कार्तिक स्नान पर्व पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी की पूजा करने और गंगा स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसी को लेकर कार्तिक पूर्णिमा में देश भर में लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। वहीं कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से काफी महत्व माना जाता है। आज इस गंगा स्नान की पर्व में हमारी बहनाएं, माता, बुजुर्गों, रामबाग दिनेशपुर भागड़ा नदी किनारे लगभग 30-35 साल पुराना हमारे प्राचीन मंदिर है, जहाँ आस्था है और लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। कई सालों से मैं देख रहा हूँ यहाँ इस नदी में गंगा स्नान किया जाता है। गंगा साहब बोलो। हाँ बोलो। गंगा स्नान करीब 35-36 साल हो गया इसको। यहाँ बहुत पहले पुराना जंगल था, तो भक्तों की ये गंगा स्नान की मनोकामनाएं थी। यहाँ गंगा स्नान का मेला लगाया और शुरू किया। हर साल ही हर बरस बहुत धूमधाम से यहाँ गंगा पर्व मनाया जाता है। गंगा स्नान होती है, गंगा मैया सबकी मनोकामनाएं सफल करती है और बड़ी धूम से, बड़े हाल उल्लास से गंगा मैया के पर्व को सब यहाँ स्नान करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। तो इस साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण मंगलवार को है। आपको बता दें कि सूतक लग चुका है और शाम को 6:30 तक चंद्र ग्रहण का यहां पर निकलना है। इसको लेकर देहरादून के आध्यात्मिक मंदिर टपकेश्वर मंदिर के प्रधान पुजारी कृष्णानंद गिरी महाराज ने बताया कि यह चंद्र ग्रहण विशेष रूप से पश्चिमी देशों के लिए काफी घातक है। अगर बात करें तो भारत में स्पष्ट मात्र है और अगर इसका प्रभाव देखें तो मिला जुला प्रभाव सभी राशियों पर है और इसको लेकर बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। सबसे एक अगर विचार के विषय आता है तो बहुत प्राय क्षेत्र में, विदेशों में भी बहुत, मतलब देश ने अभी तो विदेश में भी इसका बहुत बड़ा आज प्रभाव पड़ रहा है। अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, भारतवर्ष है, उत्तरी अमेरिका तो पूरा ही लग रहा है, जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा। हमारे यहाँ तो मात्र स्पर्श है, परंतु दोष लग गया है। जिन जातकों को, जिन सूतकों को अगर चंद्र ग्रहण से अगर चंद्रमा अपने आपकी चंद्र अगर नीच का है तो सावधानी जरूर रखें। जिस समय ग्रहण का टाइम है उस समय आप कुछ किसी वस्तु का सेवन न करें। चलिए यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो खबर अब कोटद्वार से है, जहां क्षेत्र के गांव यहां बलभद्रपुर इलाके में दो सगे भाइयों में आपस में ही लड़ाई हो गई, जिसके बाद छोटे भाई ने बड़े भाई को सिलेंडर मार दिया, जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल यहां पर शुरू कर दी। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए एएसपी ने कहा कि आपसी रंजिश के कारण छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। साक्ष्य जुटाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कि सगे भाइयों का आपस का झगड़े का मामला था, जो अभी प्रथम दृष्टया हमें लग रहा है वहाँ पर दोनों का आपस में झगड़ा हुआ। उनकी माँ से भी हमारी बात हुई, मैं खुद भी वहाँ पे था, तो उससे कल रात उनका झगड़ा हुआ और वो झगड़े में शायद ड्रंकन भी हो सकते हैं, तो उसमें एक भाई ने दूसरे की हत्या कर दी, सिलेंडर मार करके हत्या की है। बाकी हमारी एफएसएल टीम वहाँ पे है, हम साक्ष्य जुटा रहे हैं, जो आगे की कार्रवाई वो फिर आगे। रामनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने सोमवार को डिकौली गांव के हृदय रिजॉर्ट में दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अपने जन्मदिन पर जागरूक अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने स्कूली बच्चों से केक यहां पर न काटकर पौधा लगाने की अपील की। साथ ही बच्चों के साथ यहां पर रिजॉर्ट में पौधारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि पेड़ों को काटने से बचाएं, बिल्कुल भी उन्हें ना काटें। कटान से वातावरण में बदलाव हो रहा है, जिसके चलते आपदा जैसे हालात का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अच्छा है कि केक ना काटें, केक काटने के बजाय आप यहां पर वृक्षारोपण करें। ये मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहूँगा द हृदय रिजॉर्ट को, जिन्होंने एक अच्छी पहल अपने रिजॉर्ट के माध्यम से यहाँ पे किया है और यहाँ पे स्कूल के बच्चों को आमंत्रित किया है और एक गोष्ठी के माध्यम से उन्होंने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए यहाँ पे एक संदेश देने की जो कोशिश की है। और उसके बाद यहाँ पे इस लॉबी में, हृदय की लॉबी में यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। वृक्षारोपण की शुरुआत यहाँ पे की है और निश्चित रूप से कॉर्बेट नेशनल पार्क पूरे देश विदेश में जाना जाता है और सैकड़ों रिजॉर्ट्स यहाँ पे हैं। रुड़की के झबरेड़ा में भक्तों वाले गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जागरूक मंच के द्वारा हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने वालों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और कल्पना सैनी भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं, जिनके द्वारा नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, सभी जिला पंचायत सदस्य, रुड़की ब्लॉक प्रमुख लुबना राव और ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। ये उस समाज में भी इस चेतना की जागृति करेंगे। जो है माननीय पूर्व विधायक देशराज कनवाल जी की सुपुत्री जो है भगवानपुर की ब्लॉक अध्यक्ष बनी है निर्विरोध, तो उसकी एक खुशी के माहौल में एक प्रोग्राम रखा हुआ था, जिसमें सभी जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्यों का सबका जो है यहाँ सबका हार्दिक अभिनंदन किया गया। सबका स्वागत समारोह रखा हुआ था। इस समय हमारे जो ब्लॉक प्रमुख चुन करके आए, जिला पंचायत सदस्य चुन के आए, हमारे ज्येष्ठ प्रमुख आए, कनिष्ठ प्रमुख आए, जिला पंचायत अध्यक्ष जी आए, तो उन्हीं के सम्मान में यहाँ पर और प्रधान है, बीडीसी के सदस्य है, उन सभी लोगों का यहाँ पर सम्मान कार्यक्रम था। और आपने देखा कि जनता ने बहुत भावुक मन से बहुत अच्छे तरीके से अपना सम्मान भी किया और उनका भी सम्मान किया गया कि किस तरीके से आगे एकजुटता के साथ इस जिले को, जो क्योंकि एक जिले ने एक नया इतिहास बनाया है। सितारगंज में गौसे आजम जलसे का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि हर साल की तरह इस साल भी इस्लाम नगर में दूर दराज से आए उलेमाओं ने हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के जीवन पर प्रकाश डाला और लोगों से बुराई के रास्ते छोड़कर अच्छे रास्तों पर चलने की नसीहत दी। वहीं मौजूदा मौलाना रशीद मिसवाई ने जुलसे में कई वाक्य भी सुनाए और यहाँ पर तकरीर कर मनकबत शरीफ के महफिल को शमा बांधे रखा। जितनी आखिर तक बातें बताई जाती हैं सब लोगों को सिखाने के लिए होती हैं, लेकिन चंद पॉइंट ऐसे होते हैं जिन पर ज़्यादातर मुकर्रिरीन हजरात, खतीब हजरात या शुअरा हजरात तवज्जो देना चाहते हैं। वो ये है कि इंसान को सिर्फ ये सोचकर कि मैं जलसे में जा रहा हूँ, तकरीर सुनकर या नात सुनकर मज़े लेकर वापस आ जाऊँगा, इसका नाम जलसा नहीं है। असल सीरत सरकार गौसे आज़म ये है
कि गौसे आजम सरकार ने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। इस ज़िंदगी को हमें लोगों के सामने उजागर करके रखना चाहिए। जी हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की जो शान में जलसा आप लोगों ने मुनक्किद किया है सितारगंज वालों ने, बड़े मुबारकबाद के काबिल है। हमने हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी पे तबसरा किया और आपके नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे तबसरा किया। हुजूर गौसे आजम की ज़िंदगी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहम ज़िंदगी। आपने अल्लाह अज़्ज़ा वजल को राज़ी किया है। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।